सोच क्या रहा है राजीव? रिकॉर्डिंग स्टॉप मत कर। 6 बजने वाले हैं यार, कोई ना कोई आ जाएगा। अब इससे पहले निकल जाते हैं। पूरी रात कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? सूरज तक उगा आया है बाहर। और ये कहकर मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और कैमरा पैक करने लगा। प्रशांत साउंड का इक्विपमेंट समेटने लगा। हमने 2-3 माइक्स लाइब्रेरी के कोनों में भी छिपा कर रखे थे। प्रशांत उनमें से एक उठाने पीछे कैबिनेट की तरफ गया। मैंने कैमरा बैग में रखकर जिप किया और तभी राजीव प्रशांत चिल्लाया और मैं दौड़ा उसकी तरफ। मैं जैसे ही पीछे की 12A कैबिनेट रो पहुंचा तो दंग रह गया। प्रशांत नीचे गिरा हुआ था। क्या हुआ? मैं जैसे ही माइक उठाने गया तो जोर से शॉक लगा यार। शॉक? तूने केबल्स तो मेन से निकाल दिए थे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। स्टैटिक हो सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है स्टूपिड? बात तो सही थी प्रशांत की। जैसे ही प्रशांत उठने लगा, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई मैंने देखा कि एक किताब सबसे टॉप शेल्फ से नीचे गिरी, सीधे प्रशांत के सर पर गिरती। लेकिन मैंने प्रशांत को अपनी तरफ खींच लिया। पर अजीब बात ये लगी कि जैसे ही किताब जमीन पे गिरी तो एक मेटालिक साउंड आई। प्रशांत और मैं दोनों उस किताब को देखते रह गए। हिम्मत करके प्रशांत ने ही किताब को हिचकिचाते हुए छुआ और मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने उससे पूछा। तब प्रशांत ने किताब उठाई और ये तो स्टील है। स्टील की किताब? या स्टील के केस में किताब? देख। व्हाट? दैट्स सो स्ट्रेंज। वैसे बड़ा सुंदर बनाया है केस। जब तक हाथ से छुओ नहीं तो नॉर्मल बुक ही लगे। हाँ, लेकिन ये बुक केस, स्टील केस खुलेगा कैसे? और तभी लाइब्रेरी के मेन डोर खुलने की आवाज आई और हम दोनों डर गए। शिट, मिसेस दुआ आ गई। ओह नो, हमारा सामान सारा वहीं खुले में रखा हुआ है बे। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम बचकर यहाँ से भाग नहीं सकते। मेरा कैमरा छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। देख, बेटर यही होगा मिसेस दुआ का सामना किया जाए। ओके? मैंने हाँ में सर हिलाया और प्रशांत ने वो स्टील की किताब वापस शेल्फ में रखी और हम दोनों वहां से अपने सामान की ओर बढ़े। मिसेस दुआ भी सामने खड़ी हमारे कैमरा और साउंड इक्विपमेंट को घूर रही थी। हम दूसरी बार इस तरह लाइब्रेरी में पकड़े गए थे। मतलब लास्ट टाइम हमें किसी ने पकड़ा नहीं था, लेकिन हम कुछ बैटरी पैक्स यही भूल गए थे निकलने से पहले। तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज को पता चल गया कि कोई स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में चोरी से घुसे थे। इस बार हमें कॉलेज के डीन के सामने पेश किया गया। यूसी कॉलेज लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर जहां हम पकड़े गए थे, वहां सिर्फ PhD स्टूडेंट्स और उससे भी ऊपर के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स अलाउड हैं। हम तो बस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स थे और हमारे काम की सभी किताबें ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। कभी कभी हम 2nd फ्लोर पर कंप्यूटर नोट्स बनाने चले जाया करते थे, लेकिन 3rd फ्लोर पर जाने की हमको परमिशन नहीं थी। हम वहां गए थे क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। क्या था कि जब से कॉलेज ज्वाइन किया था हमने सुना था कि 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी हॉन्टेड है, तो वो चेक करने हम गए थे। हमने लाइब्रेरी में कैमरा शैमरा लगाकर फोटोज ली, साउंड भी रिकॉर्ड की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लाइब्रेरी का 3rd फ्लोर हॉन्टेड नहीं था। ये सिर्फ वहम था और अफवाह। तो बस डीन के सामने भी हमने सच बयां किया, माफी मांगी अपने एक्शंस के लिए, लेकिन ये भी साफ कहा कि हम जो भी कर रहे थे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन कर रहे थे। वंस एंड फॉर ऑल हम चाहते थे कि ऐसी भूत प्रेत हॉन्टेड टाइप अफवाहें फैलानी बंद की जाए। डीन ने हमें माफ किया, लेकिन वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम परमिशन ले लें। आज का दिन मेरे लिए तो बड़ा लकी है। बच गए, पहले लाइब्रेरी में सर फटने से और अब डीन ने भी माफ कर दिया। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि वो स्टील की किताब अगर मेरे सर पर गिरी होती तो मेरा सर तो क्रैक हो जाता। यार हंसने की बात नहीं है, मेरे तो दिमाग में वो किताब अटक गई है। क्या है वो? कुछ दिन बाद मेरा सामना प्रोफेसर चौधरी से हुआ। हमने इनका नाम सनकी रखा हुआ था। मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था जब उन्होंने मुझे रोका और पूछा, तुम ही हो ना जिसने नोटिस बोर्ड पर ये लिखकर टांगा है कि लाइब्रेरी का 3rd फ्लोर इज नॉट हॉन्टेड? ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। जी सर, मैंने हाँ कहा और प्रोफेसर को साइंटिफिक हवाले से समझाने लगा कि अगर कोई एंटिटी है लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर तो उसका प्रूफ भी तो मिलना चाहिए। उस एंटिटी का आउटर फॉर्म ना भी हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगा। और मेरी बात सुनकर प्रोफेसर जोर जोर से हंसे
और फिर मुझे बड़ी अजीब तरह से देखते हुए बोले, जानलिंग वृषम मुनु सुनु व्योम श्रिम स्क्विंग। जी सर। और जितनी अचानक उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी जब उन्होंने मुझसे वे अजीब ऊल जलूल शब्द कहे थे, उतनी ही अचानक वो चमक गायब हो गई और मुस्कुराते हुए वो मुझसे कहे, किताबों में भी जान होती है बेटा, उनकी भी आत्माएं होती हैं। ज्ञान कोई लाइफलेस वस्तु नहीं, नॉलेज इज अलाइव। मैं एक पल उन्हें बस देखता रहा। उन्होंने मुझसे अभी जो कहा वो समझा मैंने और फिर पूछा, क्या हर किताब में जान होती है? हर इंसान में अकल होती है, लेकिन हर इंसान समझदार नहीं कहलाता। और ये कहकर वो चल दिए। बस उसी पल आई डिसाइडेड मुझे फिर से लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर जाना होगा। तभी प्रशांत मुझे मिला। ओए, एग्जाम्स की डेट्स आउट हो गई हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं तैयारी के लिए। हैं? हाँ ओके। कहाँ खोया हुआ है तू? कहीं नहीं, बताऊंगा मैं बाद में। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ प्रोफेसर चौधरी की बातें चल रही थी। वाकई में सनकी ही था प्रोफेसर। लेकिन उसी रात मैं लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। पिछली बार प्रशांत और मैं दिन में ही जाकर अंदर छिप गए थे, लेकिन आज मैं तो बस इंपल्स पर उठकर चला आया और जब लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो नेचुरली डोर लॉक था। अंदर कैसे जाऊंगा ये तो सोचा ही नहीं था। अब कैसे चेक करूंगा यहाँ की किताबें जिनकी अपनी जान थी, आत्माएं थी जिनकी। क्या क्या बड़बड़ाया था संकी, कुछ जिब्रिश में बोला था, जानलिंग वृश्यम मुनु सुनु व्योंग श्रिम स्क्विंग। और मेरे ये बकते ही अचानक लाइब्रेरी का डोर मेरे सामने अपने आप खुल गया। पहले तो मैं डर गया, ये कैसे पॉसिबल था, किसने खोला ये डोर? उस एक पल में मेरे पसीने छूट गए। बड़ी हिम्मत से मैं यहां तक आया था, लेकिन अब सोचा आगे नहीं बढ़ता। फिर सोचा प्रशांत को बुला लेता हूं। एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं प्रशांत को लेकर नहीं आया। अपनी जीन्स की बैक पॉकेट की तरफ हाथ गया तो रियलाइज किया कि मैं अपना मोबाइल भी गफलत में हॉस्टल रूम में ही छोड़ आया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने अपने पैर को वहीं जमे रहने दिया, लेकिन आगे झुककर मैंने एक बार लाइब्रेरी रूम के अंदर झांका। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे की ओर सीलिंग पर एक स्पॉट था। हल्का सा ग्लो था वहां, जैसे नीचे से कोई लाइट ऊपर छत पर पड़ रही है। क्या था? और ये जानने बिना सोचे मेरे पैर अंदर की ओर चले। जैसे ही मैं लाइब्रेरी रूम के अंदर था, पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन था कि मैं यहां से भाग तो नहीं सकता, और अब मैं किताबों से घिरा था। और अगर इनमें जान थी, इनकी आत्माएं थी, तो मैं उन आत्माओं के बीच था। मेरी नजर फिर एक बार उस सीलिंग पर पड़ रही ग्लो की तरफ गई। अंधेरे में अब वो ब्राइटर दिख रही थी और मैं उसकी तरफ अपने आप आगे चलने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, मैंने रियलाइज किया ये वही शेल्फ के ऊपर ग्लो थी जहां वो स्टील की किताब रखी थी। और जब मैं कैबिनेट की रो 12A के पास पहुंचा तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था वो स्टील की किताब। उस किताब में से एक ब्राइट लाइट चमक रही थी, लेकिन ये लाइट ऐसी थी जो अपने ओर आकर्षित कर रही थी मुझे। और जैसे मैं उस किताब की ओर बढ़ने लगा, मुझे लगा मैं अब बिल्कुल डर नहीं रहा था, और मैंने उस किताब को उठाया। किताब बहुत भारी थी। मैं उसे संभालकर हाथों में कसकर पकड़े हुए एक स्टडी टेबल की ओर चला और उस किताब को टेबल पर रखकर मैं सामने बैठ गया। उस स्टील केस के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ था और ना ही उसमें कोई की होल या कोई मैकेनिज्म दिखाई दे रहा था जिससे उसे खोला जाए। मेरी उंगलियां ये टटोल रही थी जब एक नेचुरल एक्शन में मैंने किताब का कवर जैसे उठाकर खोलते हैं वैसे ही किया और वो खुल गई और उसके अंदर पन्ने पलटने लगे। पन्नों पर लिखे अक्षर उभरने लगे और वो रोशन शब्द बनकर मेरे सामने नाचने लगे। मैं पढ़ने लगा, इम्प्रात्रियम नजीबोकीतर मकिलिस्त्री पाउन सीप दूरअबनम लास्त्रो जू नू मियांग ओरम श्रीम बियानारी अवाद्रुम हिबातो माजम डॉट रप्त सप्त गप्त लप्त सियानुम फरिश्ते विभ्रूम मा या रुबिला मुनास्त्रा
मू ज्वीम श्वीम जा डैश जानलिंग दृश्यम मुनु सुनु व्योम श्रिम श्क्विंग सा मा ला री दो रे नी पा सो गा ती धा रिम रिम धा ती गा सो पा नी रे दो ला मा सा 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 अगले दिन राजीव का कोई अता पता नहीं था। वो गायब था। 2 दिन बाद मैंने उसके घर फोन किया। उन्हें भी कोई खबर नहीं थी। वो घबरा गए। पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई गई, लेकिन राजीव का कोई अता पता नहीं मिला। होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के प्रेशर में आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कुछ भाग जाते हैं। 10 साल हो गए हैं। मैं अब खुद एक इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूं। मेरा आज भी यह मानना है कि भूत, प्रेत, आत्माएं ये सब अपने ही मन का वहम होती हैं, जो हमारे डर से, हमारी दबी हुई अधूरी इच्छाओं से, हमारे अपने दिमाग की कंफ्यूज्ड उधेड़बुन से पैदा होते हैं। हम अपनी ही सोच का एक विकृत, डिफॉर्म रूप देखते हैं या महसूस करते हैं। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। जिस कॉलेज से मैं इंजीनियर बनकर पास आउट हुआ था, मैं उसी कॉलेज में वापस जा रहा हूं, कॉलेज का डीन बनकर। मेरे स्वागत में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था कॉलेज फैकल्टी ने, जिसके बाद मैं अपने केबिन में एंटर हुआ। मैं अपनी टेबल पर बैठा ही था कि मेरी नजर पड़ी सामने एक एनवलप पर, जिस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। मैंने एनवलप उठाया और अंदर एक खत था, जिसे खोलकर मैं पढ़ने लगा। डियर प्रशांत, कंग्रेचुलेशंस। बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। यकीन नहीं तो आज रात 3rd फ्लोर लाइब्रेरी में मिलते हैं। किताबों में भी जान होती है भाई, उनकी भी आत्माएं होती हैं। ज्ञान कोई लाइफलेस वस्तु नहीं। नॉलेज इज अलाइव। जानलिंग वृश्यम मुनु सुनु व्योंग श्रिम श्क्विंग। तुम्हारा पुराना दोस्त, हॉस्टल रूममेट राजीव।